प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस वीडियो के लिए। और आज का जो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वो है आज के समय में जो चर्चों में अन्य भाषाएं बोली जाती है, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग मैच होती है। आज हम इस बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो मुझे फॉलो करें, है ना। तो इस वीडियो में हम बहुत गहराई से जानेंगे कि जो आज के समय में कलीसियाओं में अन्य भाषा बोली जा रही है, क्या वो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा दी गई भाषा है या फिर वो भाषा परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई है ना। तो सबसे पहले अन्य भाषा का जिक्र जहाँ हमें मिलता है ना, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 अध्याय में लिखा है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से नहीं परंतु वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्यों? क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम नोट करें तो लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। सबसे पहले लिखा बातें, यहाँ पर प्रार्थना नहीं लिखा है कि प्रार्थना करता है, यहाँ पर लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता है, यानी कि किसके साथ बातें इंसान किसके साथ करता है ना, मनुष्य के साथ। लेकिन परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं? प्रार्थना। परमेश्वर से हम कनेक्ट करने का जरिया क्या है? प्रार्थना। हम कोई भी बात क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर से बातें नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले वहाँ पर क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है ना। क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता। यदि वहाँ पर पौलुस ये बताना चाह रहा है कि आप लोगों को मनुष्य से बात करना है, परमेश्वर से नहीं। क्योंकि यदि आप लोग ऐसी भाषा में बात करोगे जो मनुष्य को समझ में आएगी तो आप किससे बात कर रहे हो? मनुष्य से बात कर रहे हो। लेकिन आपकी बात को अगर कोई नहीं समझ रहा, मान लीजिए मैं चाइनीज़ में बोल रहा हूँ, इस वीडियो में चाइनीज़ में बोल रहा हूँ, लेकिन आप सबको किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर जो है चाइनीज़ भाषा को जानता है ना। तो मैं परमेश्वर से, मैं आप लोगों को तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर से बातें कब करते हैं? जब लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो पौलुस कहना चाहता है कि तुम्हारी बातें जो है वो लोगों को समझ में आनी चाहिए। और वहाँ पे लिखा है क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यदि उसकी बात समझ में सबको आ जाएगी तो वहाँ पर भेद खुल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर जो भेद खत्म हो जाएगा तो सब लोग समझ जाएंगे। इसीलिए जो अन्य भाषा है हमें क्या होना चाहिए? लोगों को समझ में आने वाली बातें करनी है, ना कि ऐसी बातें करनी है कि जो परमेश्वर को समझ में आए। सबसे पहला रीज़न कि परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया। आज के समय में कलीसिया में बोला जाता है राबा राबा शाबा शाबा बोला जाता है। मैं इन सभी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भी इस भाषा को बोलकर किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया है? जबकि अन्य भाषा का मकसद क्या था? अन्य भाषा का मकसद था लोगों का जीवन परिवर्तन करना, है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम जब पाते हैं कि पवित्र आत्मा जब लोग चेलों पर उतरा तो वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि उनकी भाषाओं को लोग समझ रहे थे। मेसोपोटामिया के लोग समझ रहे थे, है ना। अंताकिया के लोग समझ रहे थे, रोम के लोग समझ रहे थे। वहाँ पर बहुत से देशों के लोग आए थे, अलग अलग देशों से लोग आए थे। लेकिन वो सब के सब वो बोलते कि क्या ये यूनानी नहीं है ना, क्या ये गलीली नहीं है? ये तो गलीली है, लेकिन ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? ये तो हमारी ही मातृभाषा में बात कर रहे हैं। यानी कि उन लोगों को समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। वो बोल रहे कि ये गलीली है, लेकिन ये हमारी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है। तो उस दिन क्या हुआ? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। क्या आज आपके अन्य भाषा के द्वारा कोई किसी का जीवन बदला है? नहीं। आप अपने में गुनगुनाते हो, आपको खुद नहीं पता आप क्या बोल रहे। लेकिन बाइबल का वचन पहला कुरिन्थियों 14 का 2 ही अगर उसको ढंग से समझोगे कि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, यानी कि उसको पता है कि वो भेद में क्या बोल रहा है।
उसको पता है, लेकिन आज हम इस बात को नहीं समझ पाते हम क्या बोल रहे हैं। पौलुस का कहने का मतलब है, पौलुस आगे भी कहता है कि तुम्हारी जितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, इस पृथ्वी की कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, जब तक वो साफ साफ होनी चाहिए। अगर वो साफ नहीं है, उसका अर्थ किसी को मालूम नहीं है, तो क्या है, वो व्यर्थ है। वो हवा से बातें करना वो पागलपन की तरह है। इसीलिए पौलुस भी पहला कुरिन्थी 14:2 में बोलता है कि तुम तो परमेश्वर से बात करते हो। आगे बोलता तुम हवा से बात करते हो, है ना। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं दी गई थी, अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह दिया गया था, यहूदियों के लिए। आज जो राबा राबा शाबा शाबा रिके रेका पाका पाका जो भी बोला जाता है, ये ना जो बोलने वाला समझता है और ना क्या बोलते सुनने वाला समझता है। इसलिए पौलुस बोलता है जब तक तुम्हारे बीच में अनुवादक ना हो तो ये बोलना बंद करें। क्यों? क्योंकि आप उसका अनुवाद नहीं कर पा रहे। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुवाद कर भी रहा है, एक व्यक्ति, लेकिन वो सही अनुवाद कर रहा है कि गलत अनुवाद कर रहा है, उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। मान लीजिए मैं राबा राबा शाबा कर रहा हूँ, एक व्यक्ति को मैंने अनुवाद रखा है, वो व्यक्ति अनुवाद कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी मैंने अनुवाद रखा, वो बोल रहा है परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। तो किसने सही अनुवाद किया? क्या किसी को पता है? नहीं पता। जब तक किसी को नॉलेज के बारे में, उसकी भाषा के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएगा कि किसने सही बोला। अब मान लीजिए मैं चाइनीज भाषा में बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन एक चाइनीज भाषा का अनुवाद हिंदी में कर रहा है एक व्यक्ति। मैं अभी चाइनीज में बोल रहा हूँ मान लीजिए, और आप लोगों को एक व्यक्ति हिंदी में अनुवाद कर रहा है, लेकिन कोई और चाइना का व्यक्ति भी वहाँ पर सुन रहा है, तो वो ये उसको हिंदी और चाइनीज भाषा जब दोनों आएगी तो वो बताएगा कि इसने सही अनुवाद किया कि गलत अनुवाद किया। इस तरीके से अनुवाद होना बहुत जरूरी है। लेकिन अन्य भाषा का जो मेन मकसद था वो अपने आप में बड़बड़ाना नहीं, वो परमेश्वर से बातें करना नहीं था। अन्य भाषा जो है वो लोगों के लिए जीवन परिवर्तन के लिए दिया गया था, ताकि लोग उसको सुनकर जो यहूदियों के लिए क्या गया था, एक यहूदियों के लिए वो चिन्ह रखा गया था कि गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में चिन्ह रखेगा ताकि उनका जीवन बदले, वो विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। तभी उस पेंतेकुस्त के दिन में 3000 लोगों ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग समझे होंगे कि जो अन्य भाषा आज चर्च में बोली जा रही है वो परमेश्वर की ओर से भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस भी बोलता है कि तुम्हारे पास, मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा ये लगता है कि 5 बुद्धि की ऐसी बातें बोलूं जो तुम्हारे को समझ में आए, वो ज्यादा मैटर है। तो पौलुस इस बात पे जोर नहीं दे रहा कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो अन्य भाषा में रबा रबा शबा शबा, जो तुम्हारे को खुद पता नहीं है ना तुम दूसरों को बता सकते हो, उसमें नहीं बोल रहा। पौलुस बोल रहा जो समझ आने वाली भाषा है उसमें प्रार्थना करो। लोग बोलते कि जो अन्य भाषा है वो स्वर्गीय भाषा है, लेकिन बाइबल में हमें कहीं भी स्वर्गीय भाषा का जिक्र नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि जब भी कोई स्वर्गदूत बातें करते हैं तो वो उस भाषा में बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए मरियम से स्वर्गदूत ने बात किया तो किस भाषा में बात किया? मरियम से स्वर्गदूत ने पृथ्वी की भाषा पर बात की जो मरियम समझती थी। यूसुफ से स्वर्गदूत ने उस भाषा में बात किया जिसमें वो समझता था। कोई भी ऐसी भाषा में बात नहीं की गई जो लोग समझते ना हो। फिर बोलते कि जो अन्य भाषा है ये तो शैतान को समझ में नहीं आती है, शैतान इसको समझ नहीं पाता, इसलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो फिर आप लोग मुझे ये बताइए, जो ऐसी भाषा बोलते हो, वो शैतान जो है वो शैतान बनने से पहले क्या था? वो भी एक स्वर्गदूत था, क्या उसको नहीं समझ में होगी? आप लोग धोखे में ना रहे, भ्रम में ना रहे कि अन्य भाषा हम जो बोलते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, उसको शैतान नहीं समझता है। अरे वो शैतान बनने से पहले स्वर्गदूत ही था। सबसे पहली बात, बाइबल में कहीं भी स्वर्गीय भाषा का कोई जिक्र ही नहीं मिलता है। उसके बाद सिर्फ केवल और केवल पौलुस बोलता है, बाकी कोई भी नहीं बोलता है। यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा का प्रचार नहीं किया।
पौलुस भी इसलिए करता है क्योंकि जो परमेश्वर के द्वारा चिन्ह ठहराया गया था यहूदियों के लिए वो पूरा हुआ। उसके द्वारा लोगों ने क्या किया, बपतिस्मा ले अपने जीवन को बदला। मेन मकसद अन्य भाषा जीवन को बदलना है दूसरों के। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हिंदी भाषा समझता है, कोई व्यक्ति है जो इंग्लिश समझता है, कोई व्यक्ति है मराठी गुजराती समझता है। तो मैं नेपाल का रहने वाला आज हिंदी में बात कर रहा हूँ, है ना, तो दूसरे व्यक्ति को मैं समझा रहा हूँ हिंदी भाषा में, यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, तो ये अन्य भाषा है, मेरे लिए अन्य भाषा है। मेरी मातृभूमि नेपाल की भाषा है, लेकिन ये मेरी अन्य भाषा है। तो इसी तरीके से दूसरी जगह के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अन्य भाषा दिया था। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आप सभी लोग समझे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह।